हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसमें हमने अभी तक आदिवासियों के बारे में पढ़ लिया, कैसे उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। हम मुस्लिम्स का भी पढ़ रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे मार्जिनलाइज किया जाता है। हमने ये पढ़ा था कैसे गिटॉइजेशन होता है। गिटॉइजेशन यानी उनको सोशली आइसोलेट किया जाता है। इस आइसोलेशन की वजह से कैसे या प्रेजुडिस की वजह से कैसे हेट्रेड और वायलेंस पनपता है मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच में। तो इसमें एक स्टोरी दी गई है। एक लड़की स्टोरी बता रही है कि वो एक ऐसी जगह पे रहती है जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और वो खुद भी मुस्लिम है। तो वो उस जगह उस एरिया में रहती है। तो कह रही है कुछ दिन पहले वो रमज़ान के टाइम पे वो वहाँ उस एरिया में क्या हुआ था, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था कम्युनल आउटलुक के रिलेटेड। तो ये जो लड़की है वो और उसका भाई कहाँ पे गए थे, इफ़्तार पार्टी में गए थे। उनके पड़ोस में इफ़्तार पार्टी थी तो वहीं गए थे। और ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स इन्होंने पहने थे, ट्रेडिशनल कपड़े इन्होंने पहने थे। इसके भाई ने शेरवानी पहनी थी और लड़की ने सलवार कमीज़ पहनी थी। लेकिन जब ये घर वापस आए तो ये दोनों जब घर वापस आए तो इनको बोला गया, इनके पेरेंट्स ने उनको बोला गया कि जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, जीन्स टी शर्ट पहन लो। जो इन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस इन्होंने पहनी थी वो चेंज करके अब जीन्स टी शर्ट पहन लो। तो अब सब ठीक है। तो ये सोचने लगी कि क्या रीज़न था कि इनको बोला गया, इतनी मतलब फटाफट से बोला गया इनको कि आप लोग जल्दी से कपड़े चेंज करो। क्यों? क्योंकि हम अजीब लग रहे थे अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में। क्या हमारे जो कपड़े हैं उसकी वजह से हमारी आइडेंटिटी पता लग रही थी कि हम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फियर और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो ये लड़की कह रही है तो इसकी वजह से जो इनकी आइडेंटिटी है, इस जो आइडेंटिटी इनकी है वो क्या फियर और डिस्क्रिमिनेशन की से लिंक्ड है। तो वो ऐसे सवाल वो लड़की सोचने लगी। तो अब इस सेक्शन में हमने इस चैप्टर में ये हमने पढ़ा कि जो कैसे जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है इनके केस में क्या होता है, एक लिंक बन जाता है इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन में। मतलब इनको इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज किया जाता है और सोशली भी इनको मार्जिनलाइज किया जाता है। तो जैसे कि हमने आदिवासियों की सिचुएशन पढ़ी, उनको भी कैसे मार्जिनलाइज किया जाता है, वैसे ही जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनको भी मार्जिनलाइज किया जाता है। तो 7th क्लास की बुक में हमने ये भी पढ़ा कि जो विमेन थी उनका जो स्टेटस था उनको भी बराबर नहीं माना जाता था मेल्स के मुकाबले में। जितनी अपॉर्चुनिटी मेन को दी जाती थी उतनी अपॉर्चुनिटी विमेन को नहीं दी जाती थी, उनको हमेशा इन्फीरियर माना जाता था। तो इन जो ग्रुप से, चाहे वो आदिवासी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो या विमेन हो या लोअर कास्ट के लोग हो, इन ग्रुप ने जो जो एक्सपीरियंस किया है वो वे फैक्ट बताते हैं कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है और इसमें वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज़, मेजर्स और सेफ गार्ड्स अपनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो मार्जिनलाइजेशन की सिचुएशन है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको रिड्रेस किया जा सके, इनकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढे जा सकें। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये खाली गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, बल्कि हम जितने लोग हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, ये हमारा भी हक बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम इनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और जितने भी लॉज या पॉलिसीज़ फ्रेम की गई हैं ताकि हम जब इनको लॉज और पॉलिसीज़ को हम मतलब इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमें इनके राइट्स के बारे में रियलाइज़ होगा कि सबको बराबर राइट है। कोई मतलब कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। तो अगर हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे इंडिया की डाइवर्सिटी को। जैसे हमने बोला कि जो इंडिया की मेन खूबी क्या है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ पे यूनिटी भी है। अब अगर हम ये सब मतलब प्रोटेक्ट नहीं करेंगे राइट्स को, मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है या मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनके साथ हम बुरा बर्ताव करेंगे तो उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो जो हमारी कंट्री का यूनिक फीचर है वो यूनिक नहीं रहेगा,
ना ही हम जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि इक्वालिटी फॉर ऑल, सब लोग बराबर है, इसको भी हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे। अब एंड में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमने ये तो पढ़ लिया कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। तो हमने ये भी देखने की कोशिश की कि जो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, इनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो थे वो भी हमने देखे इसमें। और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इन कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज किया जाता है। तो हर कम्युनिटी ने मार्जिनलाइजेशन को अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया है। तो हमने ये भी देखा जो मार्जिनलाइजेशन है इसको किसके साथ लिंक किया गया है, मतलब जब मार्जिनलाइजेशन होता है किसी कम्युनिटी का तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो वो डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस करते हैं, दूसरा उनके साथ प्रेजुडिस होता है, और तीसरा पावरलेसनेस होता है उनके साथ, मतलब वो वीक उनको बताया जाता है कि वो अगर वो मार्जिनलाइज है तो वो वीक है। तो इंडिया में क्या बताया है कि बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि दलित्स है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो मार्जिनलाइजेशन है इसकी वजह से क्या होता है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो लो रहता है, और उनका जो मतलब एजुकेशन के लिए फैसिलिटी है वो पूरी नहीं कर पाते, मतलब उनको इक्वल एक्सेस नहीं होता है एजुकेशन के लिए, या बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं वहाँ तक इनका एक्सेस नहीं होता है। तो जो ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इनकी जो ज़िंदगी है वो हमेशा बदलती रहती है और बदलनी भी चाहिए, क्योंकि जो कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड है उसको हर टाइम एक ही तरीके से मार्जिनलाइज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इन दोनों जैसे कि हमने भी मुस्लिम कम्युनिटी और आदिवासी कम्युनिटी का पढ़ा कि उनको मार्जिनलाइज कैसे किया गया, तो हमने ये भी पढ़ा कि ये जो दोनों ग्रुप्स थे इनकी क्या लॉन्ग हिस्ट्री, मतलब कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, रेजिस्टेंस किया, ताकि इनको भी इक्वल राइट्स मिल सके, इनको भी बराबर माना जा सके। तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि जो उनका कल्चर है, मतलब जो उनका अलग कल्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ उनको राइट्स भी बराबर मिले, डेवलपमेंट भी हो उनके साथ साथ में, और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी इनको मिले। इसके साथ साथ ही वो अपना जो कल्चर, जो डिस्टिंक्ट कल्चर है इनका, वो उसको मेंटेन करें। तो अब जो लास्ट वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने मार्जिनलाइजेशन को फेस किया। तो इसमें बताया गया है जो सच्चर कम्युनिटी की मैंने बात की थी, उसमें उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे मिथ्स थे मुस्लिम कम्युनिटी के मतलब रिलेटेड, जो अफवाह थी। ये माना जाता था कि जो मुस्लिम्स हैं वो प्रेफर करते थे अपने बच्चों को मदरसा भेजना। मदरसा इनका एक स्कूल होता है जहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है। तो मुस्लिम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अपने बच्चों को मदरसा भेजना। तो ये एक मिथ था, लेकिन जब ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई, क्योंकि उस कमेटी ने मतलब उस कम्युनिटी को मुस्लिम की एजुकेशन के रिलेटेड या उनके सोशल बैकग्राउंड के रिलेटेड ही स्टडी करना था, तो जब उसने रिपोर्ट तैयार की तो फिगर्स में पता लगा कि खाली 4% मुस्लिम चिल्ड्रन जो है वो मदरसा में है, बाकी 66% बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करते हैं, और जो 30% बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स अटेंड करते हैं। तो ये जो मिथ था, ये अफवाह जो थी, जो जो झूठ था, वो मतलब वो नहीं रहा। फिर इससे पता लगा कि वो अपने बच्चों को मदरसा में नहीं प्रेफर करते, बल्कि उनको भी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं मुस्लिम्स। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।